हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपने राज्यपाल के बारे में जानेंगे और राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात भी करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। राज्यपाल का हमारे संविधान में अनुच्छेद 153 में उल्लेख मिलता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। जो भारत देश का संविधान है, उस संविधान में अनुच्छेद 153 में ये उल्लेख है कि जो प्रत्येक राज्य है उसका एक राज्यपाल होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाए। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है जो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। भारत के अंदर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है, उनमें राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती। अब राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार होती है मैं आपको बताता हूँ। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, इस चीज़ का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 155 में है। राज्यपाल बनने के लिए कुछ योग्यताएं भी चाहिए। तो राज्यपाल बनने के लिए जो मुख्य योग्यताएं हैं वो है कि उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो। दूसरी योग्यता भारत का नागरिक हो और तीसरी विधानसभा सदस्य चुने जाने के योग्य हो, कि उसके अंदर विधानसभा सदस्य के अंदर जो चुनने के लिए योग्यताएं होती हैं वो भी होनी आवश्यक हैं। कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यपाल को हटाने हेतु संबंधित संविधान में महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है, यानी राज्यपाल को हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। राज्यपाल को हटाने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर राज्यपाल को हटाना है उसके कोई गलत कार्य के लिए या फिर किसी वजह से, तो वो अधिकार राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति उसे निष्कासित कर सकता है। राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यपाल की शक्तियों को 3 भागों में अपने विभाजित कर सकते हैं। विधानमंडल संबंधी शक्तियाँ, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। पहली शक्तियाँ हैं विधानमंडल संबंधी शक्तियाँ। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। विधानमंडल के 3 भाग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। उनमें से राज्यपाल जो है वो विधानमंडल का अभिन्न अंग है। दूसरी, विधानसभा के पहले सत्र को राज्यपाल संबोधित करता है। जब विधानसभा का पहला सत्र होता है तो उसे राज्यपाल संबोधित करता है। तीसरी बात, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है। राज्यपाल धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक को पुनः विचार करने के लिए विधानमंडल के पास भेज सकता है। धन विधेयक जो होता है उसे छोड़कर राज्यपाल किसी भी विधेयक को विधानमंडल के पास पुनः विचार करने के लिए भेज सकता है। अगर दूसरी बार विधानमंडल में उसे पारित कर दिया जाए, अगर उसी विधेयक को दोबारा विधानमंडल पारित कर देता है तो राज्यपाल उसे मानने के लिए बाध्य होता है, यानी उसे उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करने होते हैं। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। यानी जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तब राज्यपाल अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है और बाद में इसे विधानमंडल में पास करवाना होता है। बाद में वो उसे विधानमंडल में पास करवा सकता है। राज्यपाल के पास विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। राज्यपाल चाहे तो विधानसभा को भंग कर सकता है, उसके पास ये अधिकार है। विधानसभा का सत्र बुलाने का अधिकार भी राज्यपाल का ही होता है। जब विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है तो उसका अधिकार भी राज्यपाल का होता है। परंतु विधानसभा को स्थगित करने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। विधानसभा को स्थगित करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं दिया गया है। अगली शक्तियां हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। इसमें मुख्य शक्ति है राज्यपाल ही मुख्यमंत्री
एवं मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, मतलब उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री की जो मंत्री परिषद है उनकी नियुक्ति करता है और उन्हें शपथ भी वही दिलाता है। नेक्स्ट है न्यायपालिका संबंधी शक्तियाँ। इसमें मुख्य शक्ति है जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जो जिला स्तर के न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और सेकंड ये बात है, राज्यपाल राज्य के हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सलाह देता है। जो राज्य का उच्च न्यायालय होता है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति को सलाह देता है, पर राज्यपाल के पास हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के निष्कासन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन राज्यपाल जो है वो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको निष्कासित करने का कोई अधिकार अपने पास नहीं रखता है, वो अधिकार राष्ट्रपति का होता है। तो राज्यपाल से संबंधित मैंने आपको आज कुछ बातें बताई और महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।